हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बिल्कुल आज मैं लेके आ चुका हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2023 की जो परीक्षा होने वाली इंग्लिश को 16 मार्च को। तो कंप्लीट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी आपको अच्छी तरीके से याद करने वाले हैं। अगर आप पूरे में से 80 नंबर लेने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो पैसेज का है, और पैसेज के अंदर पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आने वाला है। आप देख पा रहे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो आपको ये पैसेज पढ़ना अच्छी तरीके से। आप पैसेज पढ़ते हैं, गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, यानी जो पैसेज है गांधी जी के बारे में है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी पैसेज आए सबसे पहले आपको पांचों क्वेश्चन पढ़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते रहते हैं, उनका टाइम निकल जाता है। वैसे नहीं करना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जैसे इन द आश्रम केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। जैसे आपने पांच क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको पता होगा कि आई एंड केयर आया। तो आई एंड केयर कहां पर आया है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप देख पा रहे केयर ऑफ सिक, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल सिक पर्सन। ऑल सिक पर्सन इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए द मिस्ट्री वाज। मिस्ट्री क्या थी, पहली लाइन में लिखा हुआ है, देखिए मिस्ट्री के बारे में ये लिखा हुआ क्या मिस्ट्री थी, वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेयर गांधी जी पिक्ड अप नर्सिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से इसके आंसर भी मिल जाएंगे आपको। हाउ डिड गांधी जी लर्न नर्सिंग, तो यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। ओके, हाउ डिड गांधी जी एंटरटेन द पेशेंट, तो इस आपको इस लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, और ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है, सिमिलर वर्ड लिखना है। डिस्कस, डिस्कस का सिमिलर मतलब आपस में बातचीत करना। तो डिस्कस के आगे इसके बारे मतलब लिखा होगा कि किसी बात पर गोपनीय या फिर बातचीत करना, तो इसमें लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पास्ट, पास्ट का मतलब क्या है, आपके लिखा ऑपोजिट बताना है। पास्ट मतलब जा चुका है। और केम क्या होगा, आना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपके दो पैसेज आने वाले हैं, तो पैसेज में आपको एक भी नंबर नहीं करना चाहिए, मैं यही चाहता हूं। तो पैसेज प्लीज कोई भी गलत मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। पैसेज गलत कर दोगे तो आप क्या हो जाओगे कि आपके नंबर बहुत कम आ जाएंगे। जो पास होना चाहते हैं तो वो तो पैसेज बिल्कुल गलत नहीं करेगा। ठीक है, आपके सामने क्या है, पैसेज दिया हुआ है, आपको जो है इसका आंसर बताना है। उसी प्रकार से मैंने ट्रिक बता रही कि आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जो क्वेश्चन है, फिर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, टुडे एवरीबॉडी वांट्स टू बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, तो आपको बस ऑप्शन से आंसर देने हैं। आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आपको इजिली जो है इसका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप पढ़ोगे पैसेज को तो बहुत सिंपल, पैसेज में आप प्रॉब्लम मत लीजिए, पैसेज आप आराम से कर लोगे। तो इसलिए पैसेज को अभी हम कर लेते हैं स्किप। ओके, हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ नोट करते रहिए, इन सभी के आंसर भी आपको मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। इन सभी का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ और अभी याद कराने वाला हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज यू आर अनिता, यानी कि आप क्या अनिता। कुछ महापुरुष क्या करते हैं, खुद का नाम लिख देते हैं। खुद का नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा वही, जहां पे जगह भी लिखी हुई क्या है, मालवीय नगर जयपुर। ठीक है, योर फ्रेंड सनेहा हैज फेल्ड इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिस ईयर, राइट ए लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी टू हर। यानी कि आपका नाम अनिता है और आप जो है मालवीय नगर जयपुर में रहती है, और आपकी जो फ्रेंड सनेहा है वो यहाँ पे फेल हो चुकी है सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी 10वीं एग्जामिनेशन के अंदर। आपको अपना एक्सप्रेशन देना कि आपकी सिंपैथी की, मेरे को बहुत दुख हुआ मैंने जब सुना कि आपके इतने नंबर कम आ रहे हैं, आप फेल हो गई हो इस कारण से। ठीक है, आपको अपने पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख के आ रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट रट्टे मार के चले जाते हैं, तो ऐसा चीज नहीं लिखना, क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम टीचर, जो मेरे मतलब फ्रेंड वगैरह है, वो बताते हैं कि हम जो है मतलब बच्चा किस प्रकार से लिख रहा है उसी प्रकार से मार्क्स छोड़ देते हैं। अथवा के देखिए किस प्रकार से आने वाला, जो दोनों बताओ, दोनों अच्छी तरीके से याद करके जाने, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल, ईमेल तो सबसे इजी है, आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको। ईमेल लिखना आपको किसको लिखना है, कलेक्टर ऑफ अजमेर, जो अजमेर का कलेक्टर है। कंप्लेन करना अबाउट द इनसफिशिएंट एंड अनसर्टिफिकेटरी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, यानी कि अभी जो है मतलब पूरी तरीके से आपके कस्बे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको ईमेल लिख देना है। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी यही लगानी, ध्यान रखना, ईमेल आईडी कोई और नहीं लगानी, यही लगानी है। ओके, जो लिखा था टू सेंड बीसीसी, वो सब आपको फॉर्मेट आना चाहिए। क्या लिखो, दो तीन लाइन लिख सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट की पढ़ाई चल रही, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और बिजली बहुत इंपॉर्टेंट इस कारण से, है ना, नाइट में बिजली रहती नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो कुछ भी लिख सकते हो ना। अगला देखो, राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिविंग बिलो, असाइन ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल टू डेट। तो आपको बताना है कि इसका पहले, सबसे पहले बताना है कि इसका टाइटल क्या है और बताना है इसका हमकी क्या शिक्षा मिलती है, मोरल क्या है ना। तो कुछ खुद का कुछ भी नहीं लिखना, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ए फार्मर रिटर्निंग होम, यानी एक किसान था जो घर आ रहा था कोल्ड इवनिंग, यानी कि मतलब गहरी शाम के अंदर। ओके, और उसने एक ने स्नैक देखा। ओके, तो बिल्कुल आपको उसकी तू डा ये जो मतलब कुछ वर्ड से ये लगाना, बाकी सेम टू सेम लिखना है। फार्मर टेक्स पीटी पुट इन बास्केट। ओके, तो इस प्रकार से सिंपल सा आएगा। तो आपको बस इसमें तीन चार लाइनें ऐड करके जोड़ना है, बाकी अथवा और कुछ नहीं लिखना। नीचे वाला कोर्स है ए डंकी कैरेज साल्ट, यानी डंकी वाली कहानी आ चुकी है इसके अंदर ना, समझ रहे हो ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ आपके सामने। तो इस पैराग्राफ में क्या पूछा गया है, इस पैराग्राफ में आपको दिख रहा है एक लाइटिंग वाला, जो मतलब आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो उनको पता होगा, रेड लाइट लिखा हुआ है। रेड का मतलब होता है स्टॉप, येलो का मतलब होता है वेट, और ग्रीन का मतलब होता है गो। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है कि किस प्रकार से यातायात का हम पालना करते हैं। ठीक है, इन सभी के मतलब बताने हैं। और ये कौन सा चिन्ह है, ये नो पार्किंग का, ये आपका नो हॉर्न का, यानी क्या यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। ठीक है,
कुछ जगह होती है जहाँ पार्किंग नहीं कर सकते और यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते, कुछ सेंसिबल जगह होती है ना, तो बहुत इजीली इसके बारे में लिख सकते हो कि हमें इसकी पालना करनी चाहिए, ये इसके निशान होते हैं, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। अगला क्या, अगर आप ये करना चाहते हो मॉर्निंग वॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग वॉक, क्योंकि अभी देख पा रहे हो किस प्रकार से बीमारियां फैल रही है, लोग है ना 10-10 11 बजे उठते हैं, तो मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार तो याद कर लीजिएगा। हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी सबसे सरल है और इसमें आपको टाइम नहीं देना, क्योंकि बहुत जल्दी आपको जो है करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ता है इंग्लिश के पेपर के अंदर। क्या है आपके सामने, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है आपका, अवर क्लास, ट्यूशन देखना अच्छी तरीके से पढ़ना है, अवर क्लास टीचर ऑलवेज ऑन टाइम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ओके इसमें जो आपका लिखा हुआ है आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो टीचर क्या आ जाएगा, टीचर में हमेशा सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हो, आप फटाफट कमेंट करेंगे इसका आंसर। मैंने आपको सब कुछ बता तो दिया कि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर प्लूरल आपको बताना है, ओके। इसके आंसर मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। वी ए फ्रेंडली मेट टुमारो, ये तो इसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए इस बार पेपर का लेवल बहुत सरल होने वाला है, आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं ना। तो वी टुमारो आ गया, टुमारो में क्या आता है फिर, टुमारो मतलब फ्यूचर टेंस हो गया आपका, है ना। तो फ्यूचर टेंस आ गया तो हमेशा क्या आता है, वी के साथ, वी के साथ क्या आता है, शेल आता है या फिर विल आता है, विल आता है ना, तो विल प्ले इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, माई सिस्टर सो ए स्नेक वाइल सी इन द गार्डन, यानी कि मेरी सिस्टर ने स्नेक देखा था जब वह गार्डन में चल रही थी, तो क्या हो जाएगी, सी वाज वॉकिंग, तो डी ऑप्शन इसका सही है, ओके। और वी अमेरिका सिंस 2015, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सिंस आ गया, तो सिंस आ गया तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा इसके अंदर आपका, और प्रेजेंट टेंस हो जाएगा तो क्या लगेगा, वी के साथ, हाँ वी के साथ लगेगा हैव, तो वी हैव बीन लिविंग हो जाएगा इसके अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देख पा रहे हो, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू द इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या लिखा हुआ, द गर्ल सेड, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, है ना, द गर्ल। उसके बाद क्या, डू यू लाइक सिंगिंग, तो इस प्रकार से इसका वाक्य बन जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है हट जाएगा ना। इसी प्रकार से इसमें भी सेम चीज होगी कि इसको उठा के डेट लगा देंगे, ओके। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, नो टेंशन इसमें आप रहिएगा। इसके अंदर क्या है, आपको रीराइट करना है, यानी कि ये आपको टू और टू दिया इसका प्रयोग करना है। ही इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट है, तो जब भी वेरी आए या बिग आए तो उसकी जगह हम लगाएंगे ये वाला टू, ये वाला टू लग जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, पहले ये वाला टू लग जाएगा, आई कैन नॉट रीड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टू यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट, तो आई कैन नॉट रीड, ओके। इसकी जगह हम नोट की जगह टू लगा सकते हैं ना। ही इज नॉट ए लायर, ही इज नॉट ए कोवार्ड, तो इसमें आपको क्या लगेगा ना, नाइदर का प्रयोग कर सकते हो आप, है ना। ही इज नाइदर लायर और कोवार्ड, ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। सी इज फुल ऑफ प्राइड पीपल लाइक हर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आप जो येट पहले भी लगा सकते हो कि येट सी इज फुल प्राइड पीपल लाइक हर, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर अंत में लगा सकते हो। अगला क्या है, जॉइन द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो इसके अंदर आपको इसका प्रयोग करना है। वी मेट ए बॉय हिज फादर वाज ए डॉक्टर, वी मेट ए बॉय हुज, हिज की जगह क्या जाएगा, हुज फादर वाज ए डॉक्टर, ठीक है, हिज को हटा के हुज लगाना है, ओके। ही बोर्डेड द ट्रेन इट वाज फुल ऑफ पीपल, तो क्या आ जाए, इट की जगह क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे ना। ही बोर्डेड द ट्रेन विच वाज फुल ऑफ पीपल, यानी कि एक ट्रेन थी जो मतलब पीपल से भरी हुई थी, लोगों से भरी हुई थी, ओके। अगला क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे हो, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको सिंपली इसमें जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। समवन हैज स्टोलन माय नोटबुक, यानी कि मेरे किसी ने मेरी नोटबुक चुरा ली है, तो सबसे पहले क्या आएगा, जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको नोटबुक उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो माय नोटबुक क्या है आपका, वो सब्जेक्ट बन जाएगा माय नोटबुक, ठीक है, हाँ माय नोटबुक। उसके बाद क्या है कि हैज स्टोलन है, तो हेड प्लस वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, हेड स्टोलन, इतना लिख सकते हो ना, समवन हट जाएगा इसके अंदर। प्लीज कीप क्वाइट, तो इसके अंदर प्लीज हट जाएगा, तो बहुत सिंपल सा प्लीज वाला वाक्य मैंने आपको बता रखा था। अगला है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, व्हेन, इसके भी आंसर मिलेंगे जो मैं नहीं बता रहा हूँ ना। व्हेन आई शैल कम टू योर ऑफिस टुमारो, ठीक है, तो इसमें आपको फ्रेम के अंदर सजेस्ट करना है कि इसके अंदर क्या आएगा। अगला क्या, एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आई हैव नो बुक्स, तो इसके अंदर कोई भी आपको स्टेटमेंट देनी है, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन डी, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर, ओके। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो आपको इनके आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन आपका, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, ये अच्छी तरीके से मैंने बताया पैसेज, वही आपका पहले वाला तो अनसीन पैसेज था, ये आपका किताब में से पैसेज आया, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना था, यंग सिगुल ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू द स्टैंड ऑन द, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब इसको पैसेज को अच्छे पढ़ोगे तो आपको मिल जाए। जैसे ड्रॉप का आ चुका है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर, जैसे ग्रीन सी है ना, तो यहाँ पे ग्रीन सी इसका आंसर हो जाएगा। अरे पैसेज को करने की जरूरत ही नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे, लेकिन पैसेज को अच्छी तरीके से करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसेज को लेके बैठ जाते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट है क्या करेगा, पैसेज को अंत में करेगा,
या फिर जो है फटाफट से करेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं छोटे वाले क्वेश्चन, फिर करते हैं सेक्शन बी से। मेरी भी राय ये है कि सबसे पहले आप सेक्शन सी कर लें, जिसको सेक्शन सी आता है, फिर सेक्शन बी कर लें, आपकी दोनों चॉइस है। पैसेज आप अंत में करें कोई बात नहीं, क्योंकि पैसेज में टाइम चला जाता है लगभग आधा घंटा, और फिर सोचते हैं टाइम बहुत कम है। टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आप सभी के लिए ना। आगे देख पा रहे हो क्या है इसके अंदर, इसमें लिखा है ट्राइड का आपको बताना है, ठीक है। कंडमेम का आपको जो इसमें अपोजिट बताना है क्या होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगला सेम पैसेज है, 2 पैसेज, यानी कि पैसेज आपके बहुत आने वाले हैं, आप पैसेज आराम से पास हो सकते हो, और नंबर पैसेज ही बढ़ाएगा आपके, क्योंकि 25-30 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो पैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे तरीके से सब सही करके आना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मतलब पाठ्य पुस्तक से आए हुए बुक से, और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड का मतलब क्या होता है, 80 वर्ड किसी को पता ही नहीं है, यानी कि आपको 10 लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। आपको जो भी वर्ड लिखा हो उसकी 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दिएगा। जैसे 80 वर्ड में कितने 8 लाइनें होगी, 2 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, 10 लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनुअल लाइफ, जो आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर से है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका स्केच। तो अच्छी तरीके से याद करिएगा कि ये भाई कौन है, कहानी में क्या इसका रुतबा है वगैरह ना। हाउ डिड वाली गेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जनरली, बेडम राइट्स द बस चैप्टर से है। अगला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड। तो 20 वर्ड मतलब आपको 3 लाइनें बहुत इनफ रहेगी ना, 3 लाइनें लिख देते तो काम चल जाएगा। हाउ कैन वी से दैट नतालिया वाज इन लव विद लुमोव, द प्रपोजल चैप्टर से है। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ नतालिया, द प्रपोजल चैप्टर से है। तो द प्रपोजल चैप्टर से ये क्वेश्चन पक्का आएगा 2, तो दोनों में से आपको एक पक्का देखने को मिलेगा। ये 2 नंबर तो पक्के कर लीजिए, अभी अभी याद कर लीजिए, फटाफट से बुक खोलिए। अगला कि आपको अच्छे तरीके से स्टंजा पढ़ना है, ओके। स्टंजा ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये वाला स्टंजा भी दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से आपको एक पक्का देखने को मिलेगा, तो याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे चालाक स्टूडेंट तीनों कर देते हैं, कि मतलब एग्जामिनर खुद चेक कर लेगा कौन सा सही कौन सा गलत है। ऐसी गलती नहीं करनी है, ये बेवकूफी होगी आपकी। आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इतना करोगे तो आप एग्जामिनर का टाइम वेस्ट करो, जो कॉपी चेक कर रहा है उसका दिमाग खराब हो गया तो दोनों गलत कर देगा, ध्यान रखना है ना। हाउ कैन ए बंगाल टाइगर बी डिसेंट, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये चैप्टर से है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन, यानी कि द वर्ल्ड बॉल पोएम से है। इसके अलावा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू द ट्री चैप्टर से। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इस तरीके से। इसके अलावा देख पा रहे हो आप क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट आंसर लिखना है, जैसे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे हाउंड, ओके। तो ऑप्शन दिए आपके, व्हाट इज द वर्क ऑफ हॉरेंस इन प्रिजन, यानी कि ये क्वेश्चन तो इतने बड़े नहीं है, जो आपका मेन चीज है पैसेज और आपके सेक्शन बी में आ जाते हैं ना। आंसर एनी वन, इनमें कोई भी आपको 60 वर्ड में लिखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो आपका बोली वाला, हाउ डिड बोली टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग देयर कोर्स ऑफ बोली लाइफ, यानी बोली थी ना जो छोटे बच्चे थे वो गिर गई थी, उसके फेस में किस प्रकार से दाग वगैरह थे, वही क्वेश्चन है आपका। हाउ डिड बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिच एंड एब्राइट इज लाइफ, ठीक है। ये भी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर से है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं आपको जितने बता रहा हूँ एक बार सारे याद करके जाना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम पड़ा है। Why was the 20th century called the era of the book? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड असेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स ए मिडनाइट विजिटर्स है। फिर द कोर्स ऑफ द लॉजियल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, कमेंट द नेकलेस चैप्टर से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी क्वेश्चन बताया अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एग्जाम से एक दिन पहले एक रामबाण क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, वो भी याद कर लीजिएगा। और साथ में ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के अलावा इस वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी, तो विजिट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।